किसी भी मुसीबत में हमें अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। जब हालात कोरोना जैसी महामारी के हों तो चिंताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। स्कूल खोलें और उन्हें भेजें तो जान का खतरा और घर में रहने पर ज्ञान का संकट। सीखने सिखाने का कीमती साल बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुसीबत भी कभी कभी मौका लेकर आती है। ऑनलाइन पढ़ो, आगे बढ़ो, शायद एक ऐसा ही मौका है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने की अपनी चुनौतियां हैं। इंटरनेट की स्पीड से लेकर क्लासरूम के माहौल का अभाव बच्चे की पढ़ाई में रुकावट बनता है। फिर स्कूलों के टीचर भी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। ऐसे में अब जब ऑनलाइन पढ़ना ही है तो क्यों ना इन टूल्स और टेक्निक को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। तो आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ खास मेहमान भी यहां पर जुड़ गए हैं। दिल्ली से कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा, पूसा ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर समीर कोहली और इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अनुभा श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ओनिका, आपसे पहला सवाल मैं पूछूंगी। समय की मांग है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिलहाल भले ही नया है, लेकिन काफी लंबे समय तक चलता हुआ अब दिखाई देने वाला है। इनफैक्ट इसको हम बहुत तेजी से अपना भी रहे हैं और इसमें आगे चल के काफी बदलाव भी होने हैं। फिलहाल जमीनी हकीकत की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर दिक्कतें क्या हैं? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, हम सब ने न्यू नॉर्मल को तो एक्सेप्ट कर लिया है कि टेक्नोलॉजी का ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स में, और स्कूल्स इंडिया में काफ़ी सालों से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर चुके थे। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड स्कूल में होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये ट्रेंड था, लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग से एकदम कट ऑफ होना और प्योरली ऑनलाइन में डिपेंड होना, यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं। इनिशियली टीचर्स को भी आई और पेरेंट्स को भी आई। टीचर्स को इसलिए आई कि थोड़ा ऑफ गार्ड हो गई कि ये क्या हो गया, अचानक हमें टोटली ऑनलाइन टीचिंग में करना है। कुछ लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और पेरेंट्स को इसलिए आए कि एक नहीं कई बच्चे घर पे होते हैं, सेम टाइम क्लासेस दोनों बच्चों की चल रही होती हैं, एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम्स तो हैं ही। किसी को लैपटॉप नहीं है तो किसी को आईफोन है, तो ये समस्या तो आई है। बट मुझे लगा कि बहुत अच्छी तरह पेरेंट्स ने इसको अडेप्ट किया। फ़र्क कहाँ आता है मैम, जब स्कूल उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पहले समझा दें। अगर प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या उनके मेंटर्स पेरेंट्स को रोप इन करके एक कोऑर्डिनेशन अगर बनाएं, एक कॉन्सेप्ट समझाया जाए, तो अंडरस्टैंडिंग आराम से होती है। तो इसलिए शायद वो स्मूथ सेलिंग भी धीरे धीरे होती गई और बच्चों ने अडेप्ट किया, पेरेंट्स ने अडेप्ट किया। हेल्प पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी थी इनिशियली, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं। देखिए, आपको ट्रैक भी रखना है कि आप ऑनलाइन क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ डिवेट हैं आप। तो वो पेरेंट की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इस समय पड़ गई है। बिल्कुल, इसी के हर पहलू पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे चल के डॉक्टर ओनिका। लेकिन समीर, मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि चलिए यहाँ पर कोई तकनीकी दिक्कत है, समीर नहीं है। अनुभा, आपके पास मैं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ओनिका ने फोकस किया पेरेंट्स के इंटरेस्ट का, और इनफैक्ट पेरेंट्स किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की मदद कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक बच्चे का एक माहौल होता है, स्कूल में जाता है बच्चा, क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करता है, टीचर सामने होती है तो कंसंट्रेशन लेवल काफी अच्छा होता है। लेकिन जब हम घर में ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कंसंट्रेशन की भी दिक्कत हो सकती है, साथ ही स्क्रीन पे टीचर के साथ जुड़ना, सवाल पूछना, इंटरैक्शन करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, आपने जो भी बातें कही बिल्कुल सही हैं, और इस तरह की कंप्लेंट्स भी पेरेंट्स की आ रही हैं जो ऑनलाइन को लेके काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं। और घर में बहुत से पेरेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल फ़ोन एक्सेस नहीं है और इंटरनेट सर्विस भी नहीं है। बहुत जगह इंटरनेट सर्विसेज हैं अर्बन एरियाज़ में, बट वहाँ भी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि स्पीड काफ़ी स्लो होती है। बच्चे काफ़ी टाइम जो है उसमें क्वेश्चन आंसर्स करते रहते हैं, उनको वॉइस क्लियर नहीं आती है। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ फेस कर रहे हैं, और इस वजह से बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मे बी दिल्ली, मुंबई और जितनी मेट्रोज हैं, वहाँ शायद जो भी बच्चे हैं उनको एक्सेसिबल हो रहा होगा, बट उसमें भी
जो परसेंटेज है बहुत कम है। जो हायर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, बट जो लोअर मिडिल क्लास हैं, EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं और जो रूरल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं, उनके पास इसका एक्सेस नहीं है आज की डेट में। तो मैं कहूँगी कि 80% बच्चे जो आज की डेट में इन ऑनलाइन क्लासेस से उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे फिर भी कुछ बच्चों को ये एक्सेस हो पा रहा है, बट फिर भी वो पेरेंट्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे पास 2-2, 3-3 मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं। हमारे बच्चों को एक रूम में बिठाना पड़ता है जिनके 2 या 3 बच्चे हैं। 2 बच्चों के लिए उनको 2 अलग-अलग लैपटॉप या फिर मोबाइल एक्सेस देना पड़ता है। इंटरनेट भी उन्होंने कहा कि उनका भी काफ़ी उसमें खर्चा आ रहा है। साथ ही साथ फीस भी दे रहे हैं जो कि पेरेंट्स ने दिया है, वो कंसर्न भी है, वो अलग मसला है। लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सेस का, जो हमने कहा कई बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा, हमारे पास एक निमहैम्स का हमने RTI फाइल करी थी। हमारे एक एक्टिविस्ट हैं अजय शर्मा जी पंजाब से, तो उन्होंने एक RTI फाइल की थी और निमहैम्स का हमारे पास आज रिप्लाई आया है जिसमें हमने पूछा था कि जो प्रोलॉन्ग जो एजुकेशन जो दिया जा रहा है ऑनलाइन, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हर दिन 2 से 3 घंटे छोटे बच्चे जो कि 3 ईयर्स, हमने 3 ईयर्स से लेकर 35 एज तक के लोगों के लिए हमने पूछा था कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑनलाइन एजुकेशन का अगर हर दिन 2 महीने तक हम 2 से 3 घंटे उसमें पढ़ाई करें। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसका इम्पैक्ट काफ़ी साइकोलॉजिकली, मेंटली बच्चों के ऊपर हो सकता है और सोशली भी। जो साइट्स हैं जो हमारे ऑनलाइन है उसमें बच्चों को ट्रेस करके काफ़ी कुछ, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है हमारी कंट्री में, तो वो एक काफ़ी एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर जो क्राइम हो रहा है आज की डेट में, उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं डिटेल में निमहैम्स की रिपोर्ट में। बट फर्स्ट इस एक्सेस का उन्होंने लिखा है कि एक्सेस नहीं है। ये निमहैम्स ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है RTI के रिप्लाई में कि मोस्टली जो जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इसका एक्सेस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। सेकेंडली, उन्होंने जो पॉइंट कहा है वो ये है कि सेफ्टी का पॉइंट है सेकेंड जो मैंने बताया, और थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। उन्होंने कहा है कि ये इससे जो रिस्क होता है बच्चों का, डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन नहीं देना, ये रिस्क जो है ये बढ़ जाता है काफ़ी। और दूसरा उन्होंने बताया है कि जो सेल्फ रेगुलेशन होता है और सेल्फ मैनेजमेंट होता है, ये बच्चों में नहीं होता है। इस तरह के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाके न सिर्फ स्कूल आपकी एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप पहली बार सोशलाइज करते हैं, बल्कि आप डिसिप्लिन वहीं से सीखते हैं, बिहेवियरल डिसिप्लिन आपको वहां से मिलता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छूट जाएगी। लेकिन बहुत अहम बात आपने यहाँ पे हाईलाइट की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। समीर जी, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते ही हैं, लेकिन हम सब जानते हैं जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, भारत में अब सिर्फ 36% आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। 8 से 24 उम्र वाले जो हैं 8% लोगों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट है। अगर हम गांव और दूर दराज इलाकों की बात करें तो वहां पे नेटवर्क भी ठीक से नहीं पकड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे, आपको लगता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस के दायरे से बाहर हो जाएंगे? नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें वो थोड़ा सा आई बेग टू डिफर। जो सुबह जब हम उठते हैं ना तो तब पहली चीज जो हम देखते हैं वो मोबाइल देखते हैं, और रात को सोने से पहले जो लास्ट चीज हम देखते हैं ना वो मोबाइल होता है। तो ऑनलाइन तो पूरा विश्व है इस समय। मैं पिछले 20 साल से ऑफलाइन क्लासेस भी दे रहा हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा हूं, और आप मानेंगे नहीं, बिहार, झारखंड, वो एरियाज जिनके बारे में हम लोग मानते हैं कि दे आर नॉट अर्बन प्लेसेस, वहां के बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं और फॉलो करते हैं। अब फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि वो टीचर जो ऑफलाइन मोड में स्कूल्स में पढ़ा रहे थे वो 25 से 30 साल से पढ़ा रहे थे, बट एक ही दिन रातों रात इन लोगों ने ये बोल दिया कि ऑफलाइन से ऑनलाइन होना है। आप नॉर्थ इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बट आपको रातों रात बोल दिया कि अब आपको पास्ता बनाना है। तो प्रॉब्लम यहां आई है। प्रॉब्लम यह है कि जब ऑफलाइन से ऑनलाइन में टीचर्स को स्विच होना हुआ तो टीचर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, और क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली ना मैम, इस वजह से वो टीचर्स अडेप्ट नहीं कर पाई ऑनलाइन पढ़ाना। ऑफलाइन जो क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं उसमें मेन जो चीज होती है वो मैन मैनेजमेंट होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है। बट ऑनलाइन में ना ये टिकटॉक वाली जनरेशन है, इनको 15 मिनट में फुल एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत एनग्रॉसिंग क्लासेस रखनी पड़ती है। मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं। आपकी क्लास में जहां बच्चे का इंटरेस्ट छूटा ना, बच्चा आपकी क्लास से बाहर चला जाएगा। सो ये चेंज ऑफ टेक्निक के लिए कहीं ना कहीं स्कूल्स को भी ना, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। अमिताभ बच्चन श्री अमिताभ बच्चन इसलिए हैं बिकॉज ही नेवर सेज नो टू एनी चेंज।
तो हमारे स्कूल्स को थोड़ा सा अडेप्ट करना चाहिए था। ऑनलाइन टीचर्स, वो लोग जो 5-5, 7-7 साल से, 8-8 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए थी। टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, ताकि वो टीचर्स जो 25 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस यूज हो सकता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद, मैम आपको 2 मिनट और लेता हुआ, 1 घंटे की जो ऑफलाइन क्लास में जितना हम पढ़ाते हैं ना, उतना हम 20-22 मिनट में ऑनलाइन में पढ़ा लेते हैं। और इन क्लासेस में इंटरेस्ट अगर आप बच्चे का डेवलप कर दो तो बच्चा, बिलीव मी, बहुत सीखता है। जब दिल करता है तब सीखता है। देखिए, पढ़ाई बड़ी प्यारी चीज है, सीखने की कोई उम्र, सीखने का कोई टाइम नहीं होता। तो अगर बच्चे को सही तरीके से सिखाया जाए तो ऑनलाइन इज अ बेटर मेथड टू टीच, ऐसा मेरा मानना है मैम। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर ओनिका, क्या आप समीर जी की बातों से यहाँ पर इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने हाईलाइट की है कि टीचर्स को ट्रेन करना भी जरूरी है। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के लिए टीचर्स, पेरेंट्स दोनों को जो इसका तरीका है उससे अवगत होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम न सिर्फ बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों की भी बात कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से स्कूल और लाइफ डिसिप्लिन भी सीखेंगे इस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के जरिए। डॉक्टर ओनिका, टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर अब देनी चाहिए? मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क में ये कहा कि कुछ टीचर्स ऑफ गार्ड पकड़ी गई, कि जैसे समीर जी कह रहे हैं कि 25 साल से पढ़ा रहे हैं, और मैं अनुभव से भी सहमत हूँ, क्योंकि अर्बन एरिया में तो टेक्नोलॉजी ब्लेंडेड की गई है। ट्रेडिशनल लर्निंग, इसको आप ऑनलाइन कह रहे हैं, ऑफलाइन कह रहे हैं, और ऑनलाइन टीचिंग, तो ये ब्लेंड मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में तो बहुत पहले चल रहा है। देखिए, हम खुद पहले बच्चों को स्मार्ट बोर्ड में एक चैप्टर दिखाते हैं तो इसकी अटेंशन wrapped हो जाती है। they want to know, okay, this is going to come in the chapter, so they get more curious, and then हम बुक से नॉलेज जो देते हैं। तो ब्लेंड इस तरह से शुरू से किया जा रहा था, लेकिन टोटली डिपेंडेंट अगर हम ऑनलाइन में हो तो उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूल्स ने किया है। साथ ही साथ मैं फिर रिपीट करूंगी, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो आप घर पे वो सरोगेट टीचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। अब वही टीचर्स हैं, उन्होंने ही गाइड करना है। दूसरा, टीचर्स के साथ हमने एटलीस्ट इतनी लिबर्टी दे रखी है कि अगर पेरेंट्स को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप वो क्वेश्चन पुट अप करें टीचर्स को, जाके टीचर्स रेडिली आपका वो रिप्लाई दें। देखिए, पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी नहीं पता, द वाई ऑफ टीचिंग द पेरेंट्स इज नॉट अवेयर। उनको तो था बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ के आता है, बट अब उनको पढ़ाना पड़ रहा है, वो टेक्निक्स जो पेरेंट्स को नहीं पता, यहाँ हमें ब्लेंड करना है। यहाँ स्कूल का रोल शुरू होता है कि आप गाइड करें कितने आवर्स आप बच्चों को ऑनलाइन बैठने देंगे, उसके बाद क्या उसकी एक्टिविटी है, कितना रिसेस दे रहे हैं, कितना लंच ब्रेक दे रहे हैं, क्या ईटिंग हैबिट्स हैं। डिसिप्लिन तो हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ। और जब तक, मुझे लगता नहीं कि जुलाई अगस्त तक स्कूल खुलने वाले हैं, तो पेरेंट को कोलैबोरेट करना पड़ेगा स्कूल के साथ, और टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि वो वार्मथ और वो एटमॉस्फेयर अब वो घर पे नहीं है, तो उनकी टीचिंग स्टाइल में भी डिफरेंस ला के कम पढ़ाएं, बट instead of teaching, help them to understand. आप पढ़ाइए मत, उनको समझाइए। ओनली देन दे विल बी एबल टू अब्सॉर्ब, रिटेन एंड रिट्राइव द नॉलेज दैट द टीचर वांट्स टू गिव देम। सो बड़ा ब्यूटीफुल ब्लेंड है। इसके लिए मैं मानती हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जिम्मेवार हैं कि आप अपने टीचर्स को कैसे गाइड करते हैं। यू कांट लीव देम इन अ लर्च, यू कांट लीव देम कि गो एंड स्विम एंड सेव योरसेल्फ। सो वी एज मेंटर्स एंड रोल मॉडल्स, हमें टीचर्स को कोलैबोरेट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, और उसके बाद उनको एक प्लान है बाकायदा, इट्स अ प्लान, एंड देन वी एग्जीक्यूट दैट प्लान सो दैट पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, अनुभव आप भी शायद मेरी बात से यहाँ पर इत्तेफाक रखेंगी, क्योंकि पेरेंट्स अभी काफी हद तक अपनी बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी हैंड्स ऑन है, और क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है वो भी इसको समझ रहे हैं, अपने बच्चों को भी समझा रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने डॉक्टर ओनिका पॉइंट आउट किया, अनुभव आप भी ये बात मानेंगी कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को बेहतर समझना होगा। जैसे समीर जी ने कहा कि टीचर्स न सिर्फ इनोवेशन करे, बल्कि पेरेंट्स भी इनोवेशन, उस टेक्निक को अपने बच्चों को समझाएं, ये भी काफी अहम हो जाएगा। ये सारी बातें तो बिल्कुल सही हैं। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, और काफी पेरेंट्स कर भी रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, ऐसी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं जहां दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चा अकेला है घर में, या उनके साथ मेड्स हैं, मेड उनके साथ रह रही है, या उनके ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं वो हैं, उनको काफी दिक्कत आ रही है। और बहुत से छोटे बच्चे जो हैं, स्पेशली 6-7 से जो नीचे स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनको तो समझाना भी बहुत मुश्किल है, उनको एक्सप्लेन करना। और ऑनलाइन टीचिंग इस टाइम पे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है।
बच्चे जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि हम लोग अपने छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करा पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अटेंशन, एज फार एज स्कूल इज कंसर्न, वहाँ पे टीचर होती है सामने, टीचर का एक रिस्पेक्ट होता है जो बच्चे उनके बातों को फॉलो करते हैं। बट घर में छोटे बच्चे हैं, वो इतना अटेंशन नहीं होता है, वो 5 मिनट्स बैठेंगे आपके लैपटॉप में और उसके बाद अगेन दे विल मूव अराउंड। क्योंकि अभी जो हमारा ऑनलाइन एक्सेस है, इसमें वीडियो भी आप वो कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप वीडियो ऑन रखें, म्यूट भी कर सकते हैं, ये काफ़ी हो रहा है। और बहुत सी ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि बच्चे जो है एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, पर्सनल चैट, ऐसे भी पेरेंट्स ने कंप्लेंट भेजी है, पढ़ाई ना करके वो चैट कर रहे हैं, तो कोई सुपरविजन नहीं है अगर पेरेंट्स घर में नहीं है। काफ़ी इस तरह के चैलेंजेस हैं। काफ़ी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, बट बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, 1 या 2 मोबाइल होंगे। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्कूल्स के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ये सोचना होगा कि अभी जो इतने छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे, इनको ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत क्यों है? बिल्कुल, यहाँ पर हालांकि कई राज्यों ने यहाँ पर ऐलान भी किया है कि लगभग 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन अब समझना ये है कि वो कौन कौन से इफेक्टिव टूल्स हैं जिसके जरिए ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है और बढ़ाया जाए, इंकरेज किया जाए, और इसी के साथ साथ बच्चों की इंटरेक्शन कैसे होगी इस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में, टीचर्स से कैसे वो सवाल पूछ पाएंगे और कैसे अपने एग्जाम्स दे पाएंगे, कैसे मॉड्यूल्स में इनोवेशन करना होगा। ये तमाम मुद्दे हैं जो हमें समझने हैं हमारे पैनलिस्टों से, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट, क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इस देश में आगे बढ़ेगा और किन किन बातों का ख्याल टीचर्स को और पेरेंट्स को रखना चाहिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। समीर कोहली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, शुरुआत में आपने कहा कि आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि आप उसी तरह से इनोवेट करके उन्हें पढ़ाते हैं। बहुत ज़रूरी होगा आने वाले समय में टीचर्स को भी इस बात को गार्ड बांध लेना, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए? हम देख रहे हैं कि जूम, गूगल मीट, जोहो जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल तो स्कूल्स कर ही रहे हैं, लेकिन क्या यहां पर भी इनोवेशन की जरूरत होगी? देखिए मैम, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली में हम जिस मॉडल पे पढ़ाते हैं, हम प्री रिकॉर्डेड मॉडल पे पढ़ाते हैं। एक तो जो लाइव क्लासेस है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इंडिया में है। बिल्कुल, बच्चों को बेसिकली, आप एक बात मैं आपसे पूछूंगा, कौन सी ऐसी क्लास होती है जिसमें हर बच्चा अच्छा करता है? नर्सरी, केजी, वो 2 क्लासेस होती हैं जिसमें हर बच्चा अच्छा कर रहा है। आप इस बात को तो मानेंगी ना, हम सब फर्स्ट आते थे नर्सरी केजी में, बट उस समय क्यों फर्स्ट आते थे? क्योंकि पेरेंट्स को पूरा पता होता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वही ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है। आप बच्चे के कपड़े लेने जाते हैं, आप बच्चे को किताबें दिलाने जाते हैं, तो क्यों नहीं बच्चे के साथ 1-1.5 घंटा बैठकर यूट्यूब जैसे चैनल पे बेस्ट टीचर्स वहां अवेलेबल हैं, उनको ढूंढिए। और सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, 10वीं क्लास में बच्चे के पास 500 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा एनसीईआरटी 3 बार करे, तो 1500 क्वेश्चन हो गए। 1500 क्वेश्चन को अगर साल में 365 दिन है, बच्चा 200 दिन भी पढ़ लेना मैम, तो 1500 डिवाइडेड बाय 200, 7.5 क्वेश्चन मेरे बच्चे को डेली करने हैं। मुझे ये तो याद है मुझे घर की EMI कितनी भरनी है, क्या मैं ये याद नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे को 7.5-8 क्वेश्चन की एवरेज रखनी है? वी आर अ कंट्री ऑफ टीचर्स। हमारी कंट्री की पहचान हमारे संस्कार हैं। अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना मैम, नो मैटर व्हाट, द बेस्ट टीचर फॉर एनी स्टूडेंट इज हिज पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स, जिस मॉडल की आपने बात की है वो कई सारे एजुकेशन लैब्स भी अपना रहे हैं। डॉक्टर ओनेका थोड़ा सा इसमें विस्तार से बता पाएंगे कि आपको लगता है कि स्कूल्स इस तरह के मॉड्यूल को अपनाएंगे डॉक्टर ओनेका, जहां पे रिकॉर्डेड कंटेंट बच्चों को भेज दिया जाए, मॉड्यूल भेज दिया जाए, उसके बाद बच्चे पढ़ें अपने पेरेंट्स की मदद के साथ और बाद में उस पर एग्जाम लिया जाए, उनकी असाइनमेंट्स ली जाए? बिकॉज जब आप स्कूल जाते हैं डॉक्टर ओनेका, तो फिर ऐसी बहुत सारे आपकी अलग अलग क्लासेस होती हैं सब्जेक्ट्स की, जहां पर आप ज्ञान लेते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। इन मॉड्यूल्स के जरिए, रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स के जरिए ये कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं मिलेगा? एब्सोल्युटली,
जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, दे लर्न बेस्ट बिकॉज दे हैव द पीयर ग्रुप, दे गो आउट टू प्ले. बहुत से फैक्टर्स, इंटरपर्सनल स्किल्स जो बच्चों की मेन क्रक्स है अपब्रिंगिंग का और लाइफ की प्रोडक्टिविटी का, सक्सेस का, वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो बच्चा एक्टिव लिसनिंग, आप कहें लीडरशिप क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, ये चीज़ें आप पीयर ग्रुप में एक माहौल में सीखते हैं. डेफिनेटली इसकी इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ में पड़ेगा. बट क्योंकि कोविड का माहौल ऐसा है, वो इम्प्रेशनेबल माइंड है. देखिए मैम, ऐसा पैंडेमिक उन बच्चों ने नहीं देखा. उनके पास वाई वे क्यों क्वेश्चंस लोडेड है पेरेंट्स के पास. क्यों हम बाहर नहीं जा पा रहे, क्यों हम स्कूल नहीं जा रहे, वाई कांट आई मीट माई फ्रेंड्स. तो आपको तभी मैंने कहा कोलैबोरेट स्कूल से तो करना ही पड़ेगा. और स्कूल की जिम्मेवारी बनती है दैट अफेक्शनेट टोन एंड द हग व्हिच यू कांट गिव देम ऑनलाइन, वो एक इम्प्लीमेंट ऐसा मॉड्यूल लेके आए जहाँ बच्चे टीचर से राइटफुली बात कर सकते हैं. ऑनेस्टली अगर हम बच्चों को रिप्लाई करेंगे, उनकी एंग्जाइटी, उनको जो फियर है, उसको सबसे पहले सप्रेस करना है हमने. एकेडमिक्स तो ग्रेजुअली चलती रहेगी. इस सेशन में मैम आई स्टिल फील स्कूल्स ने करिकुलम को बहुत डिफाइन और रिफाइन किया है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने थीमेटिक एक्सटेंसिव करिकुलम लिया है. स्टेम और स्टीम की बात करते हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, ये सब इंटीग्रेटेड है एक सब्जेक्ट के अंदर. तो उस पैटर्न से अगर टीचर पढ़ाती है तो इस वक्त के माहौल में बच्चे को डिफिकल्टी नहीं आएगा. यस, देयर आर स्लो लर्नर्स, यस देयर आर चिल्ड्रन हु कैन नॉट राइट फास्ट. सो बहुत सी डिफिकल्टीज हैं, उसके हिसाब से टीचर्स पैरामीटर्स डिफाइन करती हैं और मोस्टली स्कूल से कर रहे हैं. एक वन ब्लैंकेट कवर नहीं है, वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकता इसमें. तो उसी हिसाब से ग्रुप एक्टिविटीज मैम डिसाइड की जाती हैं और बच्चों को एक्सटेंसिवली पढ़ाया जा रहा है. इसलिए मैं कहती हूँ पेरेंट्स रॉक सॉलिड उनके पीछे खड़े रहें. वो एक सरोगेट टीचर की रोल निभा रहे हैं. अगर उनको नहीं भी आता, देखिए बहुत से लोगों को टेक्निक्स नहीं आती, वी कांट एक्सपेक्ट कि पेरेंट्स एकदम से टीचर्स बन जाएं. इस केस में स्कूल के साथ उनको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है. ऑनलाइन आई थिंक विल बी द न्यू नॉर्मल एंड वी द सूनर वी एक्सेप्ट द बेटर इट इज. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पर कुछ हिट है, कुछ मिस है, लेकिन जैसा कि आपने कहा ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है इज अ न्यू नॉर्मल और स्टूडेंट फ्रेंडली उसको बनाने पर ज्यादा फोकस और तवज्जो होना चाहिए, जहां खासतौर से पेरेंट्स की जो भूमिका है वो शायद टीचर से भी ज्यादा जरूरी और अहम हो जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए. इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार.